समानम जी को तो देखिए काफी टाइम हो गया है। हाँ। करीबन 1 साल तो हो गया देखा नहीं है। 1 साल हो गया। खाली हाँ। पानी मतलब घरों तक नहीं बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। जैसे नल डाल के सब पूरे डाले हैं नल, हाँ। लेकिन नल अभी तक चालू नहीं हुए। मतलब गायों के लिए पूरा ये जगह खाली थी। आज की तारीख में पूरा यहाँ पे अतिक्रमण हो गया है। गोचर था पूरा। खेल मैदान है ही नहीं आपके गांव में। संधि जोड़ी बाहर की पार्टियों ने आके यहाँ के सब लोग हैं इन सब दिक्कत है, एकदम खराब हुआ भाई वही एक निकला था। यहाँ पर आंगनबाड़ी वगैरह कोई आंगनबाड़ी है, कोई देते तो है ही नहीं। हाँ। कोई सामान आता है, कोई देते नहीं है। तो हर क्लास से जो साफ सुथरा बच्चा आता था उसका सार्वजनिक रूप से एक नाम लिखा जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जिस प्रकार मारवाड़ लाइव के द्वारा सिरोही जिले की अलग अलग ग्राम पंचायतों की कवरेज की जा रही है। पहले हमने पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र की 43 ग्राम पंचायतों की कवरेज की। सिरोही पहुंचे और सिरोही में हमने 31 ग्राम पंचायतों की हमने कवरेज की। और अभी हम आ चुके हैं आबू रोड ब्लॉक में। आबू रोड ब्लॉक के सभी गाँवों की, सभी ग्राम पंचायतों की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। पहला गाँव आबू रोड ब्लॉक का हमने लिया है मुर्दला। ये ग्राम पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर हम मौजूद है। मुर्दला के बारे में जानेंगे, क्या कुछ गांव की विशेषताएं है, क्या गांव का इतिहास है, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं लोगों को यहाँ पर महसूस हो रही है, क्या कुछ विकास के कार्य हो पाए हैं। गांव से संबंधित सारी कुछ जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। आप सभी दर्शकों से एक शिकायत सबसे बड़ी ये है कि आप वीडियो देखते हैं, आनंद उठाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरे सिरोही जिले के सभी गाँवों की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाली है। चलिए चलते मुर्दला के बारे में जानते हैं। शुभ नाम आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार जी। प्रकाश जी, पहले तो आपका गांव जो ये नाम है, ये लेने में अटपटा लग रहा है। क्या गांव का नाम, पूरा स्पष्टीकरण क्या है? ये गांव मुदल्ला है। मुदरला। हाँ। कितने घर है आपके इस गांव में? यहाँ पे लगभग हो गए 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर घर हो। पूरा एरिया में तो लगभग यहाँ पे 300-400 घर हो गए जी सब मिला के। जी। तो प्रकाश जी, क्या कुछ कामकाज में लोग यहाँ पर ज्यादातर किस विषय में, खेती बाड़ी में ही ज्यादा है या और भी कोई? हाँ, खेती बाड़ी में भी है। खेती बाड़ी। कोई लाइब्रेरी है गाँव में आपके पढ़ने के लिए? ये आमतला के पास में है। आमतला के पास? आपके गाँव में नहीं है? इधर नहीं है, गाँव में नहीं है। गाँव में नहीं है। हाँ। बाकी क्या सुविधा है, हॉस्पिटल की वगैरह? हॉस्पिटल है बाजू में, यहाँ पे है। जी, मिल जाता है यहाँ पर इलाज सुविधा है, या फिर कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ तो आमतला जाना पड़ता है। यहाँ फिर यहाँ आते तो यहाँ से दवाइयाँ ले लेते हैं लोग। जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश। आप भी प्रकाश? हाँ। दो प्रकाश। हाँ। यानी कि आपके गांव में प्रकाश उजाला ही उजाला है। उजाला। जी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 12th में। 12वीं हो गई या 12वीं? नहीं, अभी एक एग्जाम बाकी है, उसके बाद हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम हाँ, चल बोर्ड रहे हैं। के। सेंटर कहाँ है बोर्ड का आपका? की बल्ली। कितना किलोमीटर है? यहाँ से लगभग 5-6 होगा। 5-6 किलोमीटर लगभग होगा। स्कूल में पीने की, पानी की, बाथरूम की सुविधा है? सबकी सुविधा है। 2 एटम है और एक मोटर भी लगी हुई है। गाँव में क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? दिक्कत तो कोई नहीं है, अपन बताओ। थोड़ी सी रोड की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। कहाँ पर? नीचे की साइड। ये जो रोड, ये जो अभी हाँ, आया, ये हाँ, जो मुख्य हाईवे जो आबू रोड से अपन ये निकलते हैं, फिर जो तलेटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से जब मुर्दला आ रहे हैं तो ये पूरा कच्चा रास्ता है बीच में। कच्चा रास्ता। तो ये आपके मुख्य रास्ता है यहाँ से जाने का? नहीं, एक रास्ता ये भी है, इस तरफ जाता है, ये वाला भी है। ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये आमतला जाता है, ये वाला। ये आमतला जाता है, फिर आमतला से अच्छा रास्ता है? हाँ, आगे से अच्छा रास्ता है। जी जी। बाकी शॉर्ट ये पड़ता होगा आपके हाईवे के? ये शॉर्ट है। हाँ, ये शॉर्ट। तो ये पूरा कच्चा रोड ये है। कच्चा। इसमें बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होती है जाने के लिए। बारिश के टाइम में ज्यादा दिक्कत, पानी वानी भरता है वगैरह? पानी वानी भरता है तो सब कीचड़ वगैरह हो जाता है। समानम जी को तो देखिए काफी टाइम हो गया है। हाँ। करीबन 1 साल तो हो गया, देखा नहीं है। 1 साल हो गया? खाली हाँ, 1 साल तो हो गया, मैंने देखा नहीं है। जी। चुनाव के टाइम में यहाँ आए टाइम तो के आते क्या क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि वोट देना हमको, आते रहेंगे, सुविधा करवाते रहेंगे, ऐसे बोलते हैं, बस करते कुछ नहीं। हाँ। कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है, बस हाँ। ये वाली बात है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने का लगा। जी। राम जी क्या कामकाज करते हैं? बिजली विभाग में। बिजली विभाग में? हाँ। यहाँ गाँव में ही? काम में नहीं, कार से दूर हो, फील्ड में है। फील्ड में? दूसरा गाँव है हमारा। आपका दूसरा गाँव? हाँ। इसी गाँव के आप? गाँव इसी के। तो फिर आपका तैयारी वैयारी कब की, कितना टाइम पहले नौकरी लगी आप? नहीं, अभी तो 2 साल हो गई है। हाँ, तो संविदा कर्मी में मैं। हाँ। हाँ। क्या आपके गांव की समस्याएं है? गाँव में सब तो बहुत गंभीर रूप से हालत खराब है यहाँ पे हमारी। बताइए, हम बता ही नहीं रहे। मैंने 2 जनों को ग्राम पंचायत मुदल्ला में तो ऐसी समस्या है कि मतलब बार मैंने भी रिक्वेस्ट कर भी 181 पे भी कंप्लेन की हुई है। क्या क्या मुद्दे जैसे? जैसे एक तो हमारा पानी का मुद्दा है।
पानी मतलब घरों तक नहीं पहुंचा? बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। जैसे ये नल डाल के सब पूरे डाले नल हाँ। लेकिन नल अभी तक चालू नहीं हुए। 400 कनेक्शन है कुल मिला के, 400 कनेक्शन का बोरिंग बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से 2 व्हीलर कम से कम होंगे 5 2 व्हीलर PhD के, वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। मैंने 121 से कंप्लेन की थी, एजेंट को भी बताया, ट्यूबवेल जो भी हैंडपंप है सभी बंद पड़े हुए हैं। कोई अमुक चालू है, ऐसे मुद्दे में है, ठीक है वो चालू है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से। वो रामाराम जी कहाँ जाते हैं पानी के लिए? पानी के लिए का तरस रहे, देखो यहाँ से वहां से उधर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे आना पड़ता है लेने के लिए पानी। तो यहाँ से लाके वहाँ पे घर पे लेके जाना पड़ता है। वहां जाके फिर उन जानवरों को पिलाने पड़ते हैं, भैंस है, गाय है, इन सारों को। नहीं तो नल हमारे घर पे आ जाते तो लगाए है, लेकिन वो पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। ये कमी पेशी तो अभी गर्मी की अभी तो शुरुआत हुई है, आगे तो और स्थिति खराब हो। 1 साल हो गई है उससे करीबन 1 साल। और मैं बोलते बोलते थक गया, सरपंच को भी बोल दिया, जैन साहब को भी बोल दिया, ठीक है। हमारे 181 पे शिकायत करनी थी, वो शिकायत भी कर दी। क्या जवाब मिला 181 पे? उन्होंने बोला है ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। उनके बाद में वापस ठीक है, वो मेरे मैसेज आ जाता है कि समझिए अपना निस्तारण कर दिया है, निस्तारण हाँ हो गया संवेदन। कोई संवेदन नहीं है। अब हम पहुंच चुके उप स्वास्थ्य केंद्र में। मैडम हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिव्या ग्रासिया है, मैं ANM के पद पे हूँ और सब सेंटर मुदल्ला। मैडम मेरा नाम तो रोशमा है, ANM में मुदल्ला सब सेंटर में ड्यूटी कर रही है, ब्लॉक काबू रोड में। जी मैडम, यहाँ पर साधारणतः हम चर्चाएं करें तो किस किस टाइप के पेशेंट आते रहते हैं यहाँ? हमारे यहाँ पर ऐसे तो नॉर्मल बीमारी के आते हैं, जैसे बुखार है, दस्त है, खांसी है। कोई महिलाओं में यहाँ पर खून की कमी, एनीमिया की वगैरह ऐसा कोई दिक्कत कैसे? पहले 1-2 तो मिला था, वो हमने रेफर किया था जी CSC आगरबटे में। जी फिर डॉक्टर उनको तो बोतल वगैरह चढ़ाया, नॉर्मल हो गई, डिलीवरी भी हो गई। जी मतलब यहाँ आए दिन मतलब ऐसे केस मिलते रहते हैं कि खून की कमी वगैरह ऐसे स्थिति में? वैसे तो सब लोग नहीं है, 2-3 तो मिलते ही है। आयरन तो हम दे रहे, कैल्शियम दे रहे, आलबंडा सोल्ट दे रही है। फिर उनको पौष्टिक आहार खाने के लिए तो बताती है। जी जी जी। और रेस्ट करने के लिए तो बोलते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाने के लिए भी बोलते हैं। जी आपके मैडम यहाँ सब सेंटर में जो सुविधाएं होनी चाहिए, उससे पहले तो यहाँ पर कुल पद कितने हैं और कितना स्टाफ है? कोई स्टाफ की कमी तो नहीं है यहाँ सेंटर पर? यहाँ पे 3 स्टाफ थे और हमें CHO की जरूरत है। सभी जगह CHO आ गए हैं। मुदल्ला में सबसे पहले ये WSC बना था जी, और अभी तक CHO हमारे नहीं है यहाँ। और ये मैडम है जो, ये भी साल भर में रिटायर होने वाले हैं, फिर मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अभी ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा है, तो मुझे फिलहाल CHO की जरूरत है। फिलहाल जरूर। पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर कोई नल वगैरह? ये RO लगाया हुआ है, नल का कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन में आता पानी नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। गाँव में सप्लाई अभी नहीं है, कहीं से टूट फूट हुई है, इस वजह से। बड़ी समस्या है, कोई हर बार रहती हो, मुद्दा रहता हो जो लंबे टाइम से है और अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। आपके यहाँ पर क्या मुद्दे रहते हैं? मुद्दा तो है, जो मैं आपको बताने जाऊँ तो एक मुद्दा खास है हमारे यहाँ। बताओ। ठीक है, ये हमारे पंचायत है, मुदल्ला पंचायत है। इसमें मेन मुद्दा क्या है, जैसे ये ऊपर आ गया, ये हमारे ये महादेव नाला बांध है। ठीक है, महादेव नाला बांध से यहाँ तक ठेठ आमतला तक नीचे तक है। मतलब हम पढ़ते थे 7वीं 8वीं तक, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, मतलब पहली से 5वीं 8वीं तक इधर पढ़े मुदल्ला स्कूल में। तो मतलब ये पूरा मतलब गायों के लिए पूरा ये जगह खाली थी। आज की तारीख में पूरा यहाँ पे अतिक्रमण हो गया है, गोचर था पूरा। ठीक है, ये पूरा अतिक्रमण हो गया, पूरी जगह रोक लिए लोगों ने। बाहर से जितनी पार्टियां आई सबों ने कब्जा कर लिया और पूरी जगह कवर कर ली। जो गाय भैंसों के चरने की चीजें थी, मतलब गौशाला, वो पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने। और दूसरी बात, इसमें जो मतलब सरपंच हो, कुछ भी हो, पटवारी हो, सबकी मिली भगत रहती है, जो इसमें सब मिले जुले जो खा जाते हैं इसमें। और जो जितनी जमीन थी, मैं आपको अभी यहाँ से लोकेशन दिखाऊंगा ना, आप यहाँ से अंदर से चले जाओगे ना, फिर नीचे तक आमतला पंचायत तक पूरा इन लोगों ने कवर कर लगा है और कुछ नहीं रखा। मेन ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसके आगे की तरफ रोड के इस तरफ और दोनों तरफ ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पक्के मकान बने यहाँ पर। हाँ, तो ये उस टाइम क्या है, उन लोगों की सब मिली भगत गोचर में बने। ये सब गोचर में आप है ना, आज से मतलब 25 साल पहले का रिकॉर्ड देख लेना, ये इधर आपको कोई नहीं दिखेगा। 25 साल पहले का रिकॉर्ड देख लेना, इसमें आपको कोई नहीं मिलेगा कि इधर कोई मतलब घर था। हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे उस टाइम, मतलब इधर कोई नहीं था। हमारे देखने की बात है, इधर सब गाय मतलब यूं ही चढ़ती थी। अभी कहाँ जाती है गाय भैंसों के लिए? कहाँ जगह? अब कोई जगह नहीं है, यहाँ से सीधी पहाड़ियों में जाएगी, माउंट की पहाड़ियों में, वहीं चरेगी। इन्होंने सब लोगों ने कब्जा कर रखा है।
ये टीएसपी में क्या आपका? हाँ TSP पूरा अब्रोड पाकर क्षेत्र पूरा TSP में तो फिर यहाँ से बच्चे कोई लगे नौकरी में? बहुत सारे लगे। बहुत सारे लगे हैं। आप भी कर रहे हो तैयारी? हाँ। काहे की तैयारी कर रहे हो? मैं तो अभी STC कर रहा। एसटीसी करोगे? मतलब टीचर बनना है? हाँ। जी। आपके स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल तो मुदिला स्कूल है ये पास में। खेल मैदान है कि नहीं? खेल का खेल ग्राउंड? मैदान बिल्कुल नहीं है। खेल मैदान है ही नहीं आपके गांव में? कच्ची नहीं, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। जगाई गांधी चौड़ी, हाँ जगह जगाई गांधी चौड़ी, बाहर की पार्टियों ने आके यहाँ के सब लोग हैं, इन सब ने मिली जुली भगत है। मैं क्या बता रहा हूँ, सब जगहों ने। आपके युवाओं के लिए खेल मैदान भी नहीं बिल्कुल नहीं है। है? स्कूल वाले कहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं फिर? कहाँ करवाते, कुछ नहीं करवाते। यहाँ बच्चे क्रिकेट में, एथलेटिक्स में कहीं जाते टूर्नामेंट में? नहीं जाते। पड़ी रहती है वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ करते हैं? ये अभी खेत खाली हो रहे हैं, इधर अपनी हाथ से बनाएंगे मैदान क्रिकेट के लिए थोड़ा सा, फिर उसमें खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? कोई जगह ही नहीं, बाकी कोई जगह विशेष है नहीं यहाँ? कोई जगह है ही नहीं बेचारे। युवा खेलते तो होंगे यहाँ पर, कई बार आपके युवा जब खड़े होते चर्चा होती होगी। खेलते हैं, सरपंच को बोलते, वो भी बोलते बोले कि सब कवर कर रखा, तो हम कहाँ से बनाए कोई मैदान? कहाँ से कर रखा, कुछ नहीं है खेलने के लिए बच्चों के, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या काम काज करो? काम कर रहे हैं क्षेत्रों में वो किकन हुआ है? ठीक हुआ है? ठीक है हैं? ठीक है। खेतरों में पानी वानी ठीक है? किसान समृद्धि कोई योजना रहता तो 2,000 रुपया मिलता वो किसानों ने कोई मलेरिया कोई जानकारी? भाई मन को मिल जानी है। हाँ नहीं मिल जा मतलब जनो जमीन है जनो खेती है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ थी जो फायदो मिलना छोड़े बाजी नहीं मिल जा कोई विषय नहीं। फायदे नहीं। हाँ का दिक्कत है? दिक्कत है मौजूद एकदम खराब हुआ भाई की तो भाई एक निकला था कितना टाइम से खराब है? 6 महीना हुआ। कौन कौन जगह खराब है? और आगे हाँ हाँ अरे सही नहीं कराई है ठीक है। तो बरकड़ा जाना पड़े पानी यार। नहीं एकदम पे एक खराब है तो नहीं पाती से हाँ अगर नंबर खराब है तो वो एक ही हाल है, पर वो ठीक नहीं कराता है ये कह रहे। वो हाल है तो वो नहीं कर। यहाँ पर आंगनबाड़ी वगैरह कोई? आंगनबाड़ी है तो ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ देते तो है ही नहीं। हाँ कोई सामान आता है कोई देते नहीं है। हाँ ठीक है, प्लस कोई लुगाई के साथ में जाने वाली है कि है ही नहीं है अभी। हाँ तो अभी ये है, इनको थोड़ी मालूम है वहाँ जाना है। हाँ यहाँ पे जाना आना तो कोई है लग रखे गवर्नमेंट ले रही है, वो जा रही नहीं है। क्या काम? सही है, वो सही का उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है तो वो जा रही नहीं है। क्या लेना देना। हम पहुंच चुके विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुदरला में हम पहुंच चुके। गेट से अंदर आते ही बढ़िया हरियाली दिखी, एक तरफ काम भी चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं संस्था प्रधान महोदया के पास में, उर्मिला जी परियार हमारे साथ मौजूद है। मैडम सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कुल नामांकन आपके विद्यालय में कितने हैं? वर्तमान में हमारे विद्यालय का नामांकन 476 है। जी। बालिकाओं की अगर स्थिति देखे तो पढ़ाई के प्रति कैसा यहाँ पर रुझान है? बालिकाओं का परसेंटेज कितना है? ऐसा कोई मोटा मोटी? बालिकाओं का परसेंटेज हमारे विद्यालय में अच्छा है, 60% अगर बालिकाएं हैं और वो पढ़ने के लिए बहुत जिज्ञासु भी हैं। परिणाम की मैडम अगर चर्चाएं करें तो यहाँ गत वर्ष का परिणाम या उससे पहले का परिणाम कैसा रहता है यहाँ पर? सर पिछले 2 वर्ष में तो यहाँ का 100% रहा है परिणाम जी। और पूरा जो भी शिक्षक गण है वो सब समर्पित है विद्यालय के प्रति जी सब। और बच्चे भी पहले की अपेक्षा अभी उनका ठहराव ठीक है, पूरा स्टाफ सहयोग करता है कि बच्चे आए और पेरेंट्स से मिलने जाते हैं जी। ठहराव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क करते हैं घर घर जाके जी। तो टीएसपी क्षेत्र की लगभग सभी विद्यालयों में ये दिक्कत देखने को मिली है ठहराव के बारे में। बिल्कुल ठहराव के लिए तो हमको मतलब टास्क मिला हुआ है जी। कि कैसे अपन बच्चे को इम्प्रेस करें और स्कूल आने के लिए बाधित करें कि वो रोज स्कूल आए। मैडम पदों की चर्चाएं करें तो कुल पद रिक्त पद कितने हैं? कुल पद तो हमारे यहाँ पर 24 है सर और वर्तमान में कार्यरत है 13। जी। उसके अलावा हम चर्चाएं करें तो खेलकूद में कैसा परिणाम रहता है? बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं, क्या स्थिति है? अभी 1.5 साल पहले ही हमारे यहाँ पर शारीरिक शिक्षक की पोस्टिंग हुई है जी। तो उनके आने के बाद हमने बच्चों को कबड्डी में भेजा है और कबड्डी में बच्चे 2nd नंबर पर आए। गांव में हमें चर्चाएं मिली, लोगों ने बताया, कुछ बच्चों ने बताया कि खेल मैदान नहीं है, तो मैडम इसके बारे में कोई जानकारी? विद्यालय का खेल मैदान कोई है? खेल मैदान के लिए हमने सरपंच साहब को लिख रखा है जी। और आवंटित भी हो रखा पास में जी।
है ना, प्रयास तो हम भरसक करते हैं कि सारी चीजें होनी चाहिए बच्चों के लिए। भवन की अगर हम चर्चाएं करें तो बच्चों के हिसाब से, आपके हिसाब से भवन क्या यहाँ पर पर्याप्त है या भवन की कोई कमी है, या फिर है तो क्या सही स्थिति में है, बरसात का पानी तो नहीं गिरता, कोई समस्या है तो नहीं? भवन की तो वर्तमान में स्थिति यह है कि अपर्याप्त है। एक कमरा भी बन रहा है और दूसरा पहले उस बिल्डिंग में ऊपर छत की मरम्मत हुई थी, अभी इस बिल्डिंग में छत की मरम्मत हुई है। पानी तो बरसात का पानी गिरता था, लेकिन ये जो सिविल का कार्य है वो भी होता रहता है। ये जो जैसा कि देखा हमने कि जो यहाँ लगे हुए अलग अलग आयोजन के बारे में सभी ये आपके अलग अलग दिवस में वगैरह ये कार्यक्रम किए हुए सभी। हम यहाँ के टीएसपी एरिया के बच्चों में थोड़ा संस्कार देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे शिक्षक गण अलग अलग, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस पर माता पिताओं की पूजा करवाई बच्चों से, है ना, और बच्चों का जो फेयरवेल होता है उसमें समावर्तन संस्कार के रूप में बच्चों की भी पूजा की, अभी आपको वीडियो दिखाए जाएंगे जी। ऐसे ही जो शिक्षक दिवस टीचर्स डे होता है उस पर भी अलग वो प्रोग्राम मैंने सिरोही में भी नहीं देखा था, जो हमारे बिशन जी सर जो हिंदी के सेकंड ग्रेड है जी, उन्होंने बच्चों में मतलब उनके प्रति बच्चों का लगाव और बिशन जी का बच्चों के लिए और बच्चों का बिशन जी के लिए अलग ही देखने को मिलता है। विद्यालय में मौजूद है संस्था प्रधान महोदया से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि एक अध्यापक है जिनका बच्चों के प्रति लगाव और बच्चों का उनके प्रति लगाव ज्यादा है। बिशन जी हमारे साथ मौजूद है। कितना टाइम हुआ आपको इस विद्यालय में? मैं यहाँ पिछले 5 वर्ष से हूँ। मैं मूलतः माउंट आबू से हूँ और यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। जैसा कि मैम ने भी बताया कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बच्चों का एक डर, सामने आके कैसे बोलना है, क्या चीजें करनी है, ये चीजें कैसे क्या क्या नई आपने की है और क्या परिवर्तन आया बच्चों में? 2020 में यहाँ आया तब मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों में बोलने में एक तो झिझक बहुत है, साफ सुथरे आते नहीं है। तब मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, तब जाके इनके अंदर ये सुधार आएगा जी। तो सबसे पहले तो मैंने इनको पुरस्कार देने का एक सोचा कि जो भी स्टेज पर आकर बोलेगा उसको पहले पुरस्कार दिया जाएगा जी। शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई जी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने 1 लाइन बोली, 2 लाइन बोली, पहले देख कर बोलते थे, धीरे धीरे बिना देख के बोलने लगे जी। और अब ऐसा है कि बच्चे आगे बढ़ के बोलते हैं कि अगली बार स्टेज पर मैं बोलूँगा। मैं पहले से ही 7 दिन का एक शेड्यूल रूपरेखा बना देता था कि किस क्लास में से कौन कौन से बच्चे बोलेंगे। तो धीरे धीरे लेकर आज बच्चे आगे बढ़कर बोलने का प्रयास करते हैं। दूसरा देखा कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी गंदे आते थे, तो इसके लिए मैंने एक किया कि बच्चे साफ सुथरे आए, तो हर क्लास से जो साफ सुथरा बच्चा आता था उसका सार्वजनिक रूप से एक नाम लिखा जाता था, ताकि दूसरे बच्चे देखें कि इसका नाम बोर्ड पर आया है तो अगली बार मेरा नाम भी आना चाहिए। तो सब बच्चे साफ सुथरे धीरे धीरे आने लगे, तो अपना नाम देख के बड़े खुश होते थे। दूसरी बार जो हमारी शिक्षा पद्धति है, पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, वो तो चलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे व्यवहारिक जीवन में भी काफी कुछ सीखे। इसके लिए कुछ नवाचार किए हमने कि सिर्फ किताबों का ज्ञान न लेवे, इसलिए हमने शिक्षा के साथ संस्कार को भी महत्वपूर्ण माना है। यहाँ के बच्चे संस्कार के प्रति एक कह सकते शून्य है, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो भाव होने चाहिए वे भाव दिखे नहीं। इसलिए हमने एक रूपरेखा तैयार की कि किस प्रकार इनके अंदर से ऐसे भाव जागे। प्रारंभ में इनको माता पिता के प्रति सजग किया कि चरण छू के ही आना है, तो धीरे धीरे चरण छू के आए। मातृशक्ति पूजन किया, माता का महत्व बताया जीवन में, यदि माता नहीं होती तो हम क्या होते, उसका महत्व बताया। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आप जाए विद्यालय में किसी भी बच्चे से पूछे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अब रखिए तो वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे। ऐसी भावना में बहुत सी आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी और इन विषयों पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हाँ जी। शुभ नाम आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, इसी गाँव के आप? हाँ जी। कैसी स्कूल में पढ़ाई वगैरह? शानदार पढ़ाई हो रही है। शानदार। हाँ। तो सुरेश जी, ये जानना चाहूंगा कि अभी 11th के बाद 12th करेंगे, फिर आगे आपने क्या कुछ सोचा हुआ? जैसे टीएसपी में ये क्षेत्र है, क्या प्लानिंग बनाई हुई है? कोई सपना कोई देखा हो, सोचा हो? मुझे आगे जाके शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, यानी कि अध्यापक बनने की उस स्थिति में आप पहुंचेंगे। तो पढ़ाई विद्यालय में जो होती है, इसके अलावा घर पे जाके पढ़ाई की क्या स्थिति रहती है? घर पे जाके तो सुविधा नहीं है, तो क्या कुछ करना पड़ता है कामकाज घर पे जाके? घर पे जाके काम, खेत में काम होते हैं तो वो करते खेती बाड़ी का वगैरह काम कीजिए। लाइट वगैरह है आपके? हाँ लाइट है।
लाइट प्रॉपर है आपके वहाँ। पीने के पानी की सुविधा सुविधा भी है पानी की। घरों घरों तक नल पहुँच गए? नहीं। नलों में पानी नल नहीं है, बाकी नल लगे हैं लेकिन उनमें पानी की सुविधा पानी नहीं है। तो अभी पानी कहाँ से लाते हैं? हैंडपंप से। जी। बाकी हॉस्पिटल की वगैरह यहाँ सुविधा आपके गांव में कैसी है? हॉस्पिटल हमारे गांव में तो नहीं है, नजदीकी गांव आमथला है, वहाँ पर मेडिकल वगैरह छोटे हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं। और ज्यादा गंभीर स्थिति है तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? अबरोड। तो फिर अबरोड जाना पड़ता है। कैसी क्या है यहाँ स्कूल में सुविधा है आपके? नहीं, स्कूल में तो फुल सुविधा है। सब टीचर सब है? हाँ टीचर। पढ़ाई वगैरह हाँ ठीक चलती है पढ़ाई तो। ठीक चलती है? हाँ। 10 टॉपर है आप, कितने परसेंटेज बने थे? 65%। वाह। चलो तो फिर क्या सपना बनाया है केदाराम जी आगे? मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ सर। शिक्षक, टीचर बनना है जी। जी। फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, क्या क्या सुविधाएं और होनी चाहिए? हमारे आने का रोड थोड़ा ठीक करवाना चाहिए। कौन सा रोड? ये जो हाँ बीच में है ये? हाँ हाँ। हाँ। क्या स्थिति बनती है बरसात के मौसम में यहाँ सर गादा गादा हो जाता है, पूरा हाँ कीचड़ हो जाता है, आने में कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाते हैं। हमारे साथ में महिपाल जी मौजूद है जो शारीरिक शिक्षक यहाँ पर लगे हुए हैं। इनसे चर्चा करते हैं। आपके विद्यालय की चर्चाएं करें तो खेलकूद के मामले में बच्चे क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्या स्थिति है, सामग्री आपके पास पर्याप्त है नहीं है, उसके बारे में? जैसे कि अभी मेरी पोस्टिंग अभी हुए 1 साल ही हुआ है और पिछली बार जब पोस्टिंग हुई थी तो सबसे पहले तो टूर्नामेंट ही हो गया था 90 दिन मेरे पोस्टिंग के बाद में। तो वो हमने आयोजन करवाया था बैडमिंटन जिला स्तरीय का। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे थोड़ा मैदान की कमी है, मैदान है भी नहीं है लगभग तो थोड़ा वॉलीबॉल जैसा मैंने थोड़ा साफ सफाई करवा के फिर उसके बाद में कबड्डी जितना करवा के और फिर मैं उनको अभी मैं वॉलीबॉल की इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कबड्डी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 3-4 जो बॉयज़ हैं उनको मैं रनिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो सुबह रनिंग करते हैं। फिर उसके बाद में मैं अभी उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनको तीरंदाजी प्रतियोगिता में थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनकी प्रैक्टिस हमने चालू कर दी है। और फिर उसके बाद में जो छोटे बच्चों के जो गेम होते हैं कैरम बोर्ड वगैरह, सतोलिया वगैरह, वो सब 7वें 8वें कालांश में जो भी मेरा जो कालांश होता है उसमें मैं डेली खिलवाता हूँ। जैसा कि आज का सफर था मुदरला पंचायत क्षेत्र का, पंचायत में गए लोगों से चर्चाएं की, विद्यालय में गए बच्चों से बातचीत हुई, संस्था प्रधान महोदया से चर्चाएं हुई। पूरे गांव की चर्चाएं अगर करें तो गांव में जल जीवन मिशन के तहत काम जरूर हुआ है, नल जरूर लगे लेकिन नलों में पानी नहीं आया है। हैंडपंप लगे हुए, हैंडपंपों से पानी अलग अलग जगह पर पहुंच जरूर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चाएं करें तो हॉस्पिटल वहाँ पर हम जब गए तो मैडम से चर्चाएं की, उन्होंने बताया कि नॉर्मल बीमारियों का यहाँ इलाज होता था, ज़्यादा गंभीर स्थिति में आगे भेजा जाता है। बाकी चर्चाओं को सामने लाते हुए बहुत कुछ जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विद्यालय में गए, बहुत बेहतरीन गार्डन वगैरह बनाया गया था। बच्चों को हमने जो और भी चर्चा हुई कि बच्चे भी मतलब फालतू इधर उधर ना घूमे, इसलिए कुछ टोकन सिस्टम के तहत काम किया गया। पोषाहार की व्यवस्थाएं बढ़िया थी और सबसे बड़ी समस्या टीएसपी क्षेत्र में बच्चों की उपस्थिति से संबंधित समस्या रहती है, उसके लिए विद्यालय अलग अलग चीज़ों से प्रयास करता रहता है। उपस्थिति भी बढ़िया, परिणाम भी बढ़िया। पहली पंचायत आबू रोड ब्लॉक क्षेत्र की आज समाप्त हो चुकी है। आगे अब आप सभी दर्शक कमेंट करें कि आबू रोड की कौन सी ग्राम पंचायत की कवरेज करनी चाहिए। हम आबू रोड की ग्राम पंचायत को कवरेज करेंगे, आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुदरला के दर्शक अगर आप देख रहे हैं तो आपके गांव की क्या जानकारी बाकी रह गई है, क्या कुछ समस्या और आपके गाँव में है जो हमारे माध्यम से सामने नहीं आ पाई है, आप कॉमेंट जरूर करें ताकि जिम्मेदार नागरिक इस पर ध्यान दे, सरपंच महोदय ध्यान दे। रोड की जो समस्या एक बताई कि यहाँ मुख्य मार्ग है, वहाँ पर आवागमन की दिक्कत के बारे में बताया। गोचर अतिक्रमण के बारे में कुछ लोगों ने चर्चा की, इस प्रकार की समस्याएं थी। यह है मारवाड़ लाइव, सफर यूं ही चलता रहेगा। आप सभी को सबसे बड़ा कार्य क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा मनोबल बढ़े और कार्य सफल हो सके। मारवाड़ लाइव की इस वीडियो को, जनसंवाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगूर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।